हेलो बच्चों, आज हम फिर पार्ट 2 लेकर आए हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के वेबसाइट में जो मॉडल पेपर 1 आया था उसी के क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आज हम उसी क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे और ये आपका पार्ट 2 है। आज हम 21 से लेकर 40 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बस वीडियो में आप बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मूल बिंदु से बिंदु P और बिंदु P3,4 की दूरी क्या है। ठीक है, तो देखिए मूल बिंदु कहने से क्या मतलब है, ये मूल बिंदु यहां से स्टार्ट हुआ और यहाँ की दूरी दी हुई है। ठीक है, तो मूल बिंदु क्या हो जाएगा, ये 0,0 होता है। कोई भी बिंदु अगर कहीं से स्टार्ट हो तो उसका पॉइंट क्या हो गया, वो 0 से स्टार्ट हो रहा और ये कहां तक जा रहा है, तो 3,4 तक जा रहा है। तो आपको पता होगा ये क्या हो जाता है, ये x1 हो जाता है और ये y1 हो जाता है। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। AB यानी कि बिंदुओं के बीच की दूरी फॉर्मूला आपको पता है, तो दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र होता है यानी कि जिसे हम AB या BQ से भी इंडिकेट करते हैं, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसी में इसको पुट कर देते हैं, तो x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो 3 है, 3 माइनस और x1 0 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, तो 4 माइनस और y1 की वैल्यू 0 का स्क्वायर। तो 3 में कोई भी सम होगा 0 से तो क्या होगा, 3 होगा, यानी 3 का स्क्वायर, और 4 में तो 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, तो 9 और 4 का स्क्वायर 16। यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, √25, और 25 का रूट क्या हो सकता है, तो ये 5 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5 मात्रा के मात्रक इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि हम ये क्या है, दूरी निकाल रहे हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बिंदुओं 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु बताइए। मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है जैसा कि ऊपर बताया गया, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x1 और ये y1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 और ये y2। मध्य बिंदु यानी कि हम पहले क्या निकालेंगे, पहले x2 से निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 प्लस x1/2। तो x2 की वैल्यू कितना है, 4 प्लस 2/2 यानी कि 6/2, ये आ गया आपका 3। इसी तरह y का वैल्यू निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो y2 प्लस y1/2। तो y2 की वैल्यू क्या है, 7 प्लस 5/2 यानी कि 12/2 = 6। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3,6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 है उसका जो आंसर है वो आंसर क्या है, 3,6। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 2 sin A इक्वल टू sin 2A हो तो A की का मान बताइए। A का मान बताना है तो हम LHS साइड को कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, उसको सीधा नोट करते ही क्या दिया हुआ है, 2 sin A, और यहाँ पे पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, sin 2A दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला क्या है कि sin 2A इक्वल टू होता है 2 sin A प्लस cos A। तो जब यहाँ नोट कीजिएगा, देखिए sin A से 2 sin A कैंसिल हो गया और यहाँ पे वैल्यू क्या बच रही है, 1। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 प्लस cos A। यानी हम कह सकते हैं कि cos A का वैल्यू क्या आ गया, 1, और 1 जो होता है आपका cos थीटा के किस वैल्यू में आता है, तो वो 0 डिग्री में आता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो A का जो वैल्यू पूछा जा रहा है वो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना था आपका, 23। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, 25 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का मान होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपके पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला के क्वेश्चन नंबर 24 है कि cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का मान होगा। तो क्या होगा, तो आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, जैसे sin थीटा है तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। ठीक है, तो इसी तरह cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है sin थीटा। तो आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूला के बेस पे आप किसी भी एक को चेंज कर दीजिए, या आप cos 48 को चेंज कीजिए या sin 42 को चेंज कीजिए। तो चलिए हम भी चेंज कर देते हैं, तो cos 48 को हम इसी तरह लिखते हैं, माइनस हम sin 42 को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, sin
90 डिग्री और माइनस थीटा। थीटा का मतलब होता है जो वैल्यू 90 दिया हुआ है ना उससे आप 42 को माइनस कीजिए, मतलब साइन के साथ जो थीटा का वैल्यू है तो हमारे पास आ जाएगा 48 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है देखिए कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कॉस और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 48 डिग्री। तो ये और ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 0। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया 24 का 0। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन है कि साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/5, तो आपसे कॉस ए का मान पूछा जा रहा है। तो साइन ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3/5, और आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बाय कर्न। ठीक है, जब लंब और कर्न दिया हुआ है तो हम क्या निकालेंगे, पहले आधार निकालेंगे। ठीक है, तो आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट ओवर कर्न का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इसी में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो कर्न की क्या वैल्यू है, तो 5 का स्क्वायर माइनस और लंब के क्या है 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस और 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू रूट 16, जिसका वैल्यू क्या होगा 4। यानी हम कह सकते हैं जो आधार आया वो क्या आया 4 आया। अब हम कॉस ए का फॉर्मूला देख लेते हैं, तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है आधार बाय कर्न, और आधार का वैल्यू कितना निकाले हम 4, और कर्न तो हमारे क्वेश्चन में गिवन था क्या है 5, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4/5। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 नंबर क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है। तो जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और उस क्वेश्चन से जो डायग्राम बनाता है उस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो मीनार खड़ी है तो पहले हम एक मीनार बना लेते हैं। ठीक है, और वो कहाँ खड़ी है, तो धरती पे खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 25 मीटर की दूरी है। कहने का मतलब ये दूरी कितना बताया जा रहा है, ये 15 मीटर दूर है। ठीक है, फिर बताया जा रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कहाँ बनता है, ऊपर से नीचे की ओर, और ये वैल्यू कितना बताया जा रहा है, ये वैल्यू बताया जा रहा है 60 डिग्री का। तो ये अगर आप डायग्राम बना ले रहे हैं तो आप क्वेश्चन को यहीं पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या डेटा गिवन है। तो ये 5 बिंदु मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना बताया गया है 15 बताया गया। ठीक है, और ये 60 डिग्री बताया गया, और ये मिसिंग है, यानी कि मीनार की ऊंचाई ही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप जब इस डायग्राम को देखिएगा तो इस वैल्यू क्या बोला जाता है, इसे कर्ण बोला जाता है। ये लंब है और नीचे वाला आधार है। तो एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें लंब और आधार आता है वो कौन सा फॉर्मूला है, तो टेन थीटा का। तो हम यहाँ क्या करेंगे, टेन थीटा का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बाई आधार। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो टेन यानी थीटा, थीटा से मतलब है जो कोण का वैल्यू दिया हुआ है, कोण की वैल्यू कितना है, तो टेन 60 डिग्री। ठीक है, और लंब की वैल्यू नहीं है क्योंकि वही हमें फाइंड आउट करना जो मीनार की ऊंचाई है, उसे हम क्या लिखेंगे ए भी ही लिखते हैं। ठीक है, और आधार, आधार क्या गिवन है, तो 15 गिवन है। अब 1060 का वैल्यू क्या होता है, तो √3 होता है, इक्वल टू AB/15। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि AB का वैल्यू क्या आ गया 15 इंटू √3, यानी कि 15 √3 मीटर। जो आपका मीनार है, मीनार की ऊंचाई क्या है 15 √3। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक ट्राइंगल है PQR में जिसका कोण क्या है, क्यू समकोण है। तो चलिए हम ट्राइंगल में बनाते चलते हैं। कोण क्यू क्या है, समकोण है, तो ये कोण क्यू हो गया आपका, ये समकोण हो गया। आगे बढ़ते हैं, जिसमें PQ की वैल्यू दी हुई है 3 सेंटीमीटर और PR की वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कोण QPR बताइए। तो ये Q हो गया, ये मान लीजिए P है, और यहाँ से जो नीचे लाइन आ रही है वो आ गई आपकी PQR। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो PR की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 6 सेंटीमीटर, PQ की जो वैल्यू दी है वो दी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि अब बताइए कोण QPR की वैल्यू। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में ना जो ये मिडिल में रहता है ना उसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो हम इसको ट्राइंगल को पढ़ेंगे कैसे, देखिए कोण को कैसे पढ़ा जाता है, कोण को समझिए। कोण क्या है QPR, यानी कि QPR आपसे ये वाला पार्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम पहले इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या होगा। अगर ये पता कर लेते हैं और ये तो हमको पता है 90 डिग्री है तो हम आगे बना लेंगे।
तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या डेटा गिवन है। तो ये क्या गिवन है, ये ट्राइंगल कैसा है, तो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये आपका कर्ण हो गया और ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो कर्ण और लंब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें आता है, तो साइन थीटा में आता है, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाई कर्ण। अब हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, तो साइन थीटा में लंब का वैल्यू गिवन है आपके पास 3 और कर्ण का वैल्यू गिवन है 6। ये कैंसिल होगा यानी कि 1/2। अब साइन थीटा में 1/2 कौन से एंगल में आता है, तो अब याद कीजिएगा, तो साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री में क्या आता है, 1/2। तो हम कह सकते हैं ये जो वैल्यू गिवन है, किसका गिवन है, साइन 30 डिग्री का गिवन है। तो अब देखिए हमारे पास दो कोण पता चल गया, एक 90 डिग्री और 30 डिग्री। थर्ड वाला में पता चल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, और हमें दो कोण पता है, यानी कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, कोण पी क्यू आर। ठीक है, तो कोण पी क्यू आर को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोण क्यू पी आर प्लस ये 90 डिग्री गिवन है प्लस ये 30 डिग्री गिवन है इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, और निकालना हमको क्या है, तो कोण क्यू पी आर ये 180 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कोण पी क्यू पी आर बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 27 था, कि आपसे जो वैल्यू पूछा जा रहा है कि कोण क्यू पी आर का, तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, क्वेश्चन नंबर 28 कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हुआ, क्योंकि एक वृत्त मान लीजिए अगर ये बना हुआ तो इसकी क्या हो सकती है, अनंत, यानी कि अनगिनत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे आंसर इसका अनंत कर देंगे। ठीक है, अनंत या अनगिनत या परिमित रूप से अनेक, कुछ भी। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 भी एक सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। ठीक है, तो 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। ठीक है, तो फिर सर्कल का क्वेश्चन है, पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल के बाद क्या पूछा जा रहा है कि इसका जो 5 सेंटीमीटर क्या है, 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की दूरी आपको 5 सेंटीमीटर बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं कि P पर एक स्पर्श रेखा PQ बना हुआ है। ठीक है, जो O से जाने वाली रेखा, यहां से जो रेखा जा रही है, ठीक है, O से जाने वाली रेखा को बिंदु Q पर इस प्रकार मिलाती है कि OQ बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि PQ की लंबाई बताइए, यानी कि PQ की लंबाई पूछा जा रहा है। तो जब इसको ध्यान से देखिएगा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और इसमें जो वैल्यू गिवन है ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे लंब पूछा जा रहा है। तो लंब का फॉर्मूला आपको पता है, तो यहाँ पे लंब बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो लंब बराबर होगा √ओवर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का वैल्यू क्या है, तो कर्ण का वैल्यू है 12 का स्क्वायर माइनस, और लंब आधार की वैल्यू क्या है, तो आधार की वैल्यू है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144 माइनस 25 इक्वल टू 119। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, √ओवर 119। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है, तो पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये सर्कल ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब दो स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये T बिंदु से एक स्पर्श रेखा यहाँ पे आएगी और एक स्पर्श रेखा यहाँ पे आएगी, और जिसका नाम हम क्या दे दे रहे हैं, यहाँ पे T दे दे रहे हैं। उसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है, स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सेंटर हो जाएगा, और यहाँ से एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये ट्राइंगल हो गया। और इसका वैल्यू कितना बताया गया, इसका वैल्यू बताया गया है 110 डिग्री। ये आपका O हो गया, और ये क्या है T, तो ये हो गया P, और नीचे वाला Q, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितना गिवन है, तो इसकी वैल्यू ही हमसे पूछा जा रहा है। आपको पता है कि त्रिज्या से कोई भी कोण अगर लंब की ओर बन रहा तो कितना का बनता है, वो 90 डिग्री का बनता है। तो ये 90 डिग्री हो गया, और ये भी 90 डिग्री का हो गया, और ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। रेक्टेंगल क्या बन गया, OPTQ, ठीक है। तो आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो कोण PTQ, ठीक है। तो कोण
पी टी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोण पी टी क्यू बराबर, तो 90 90 180 180 और ये 290 290 और उसमें माइनस क्या करेंगे तो 360, तो 360 माइनस 290 इक्वल टू 70 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया 70 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन की 60 डिग्री के केंद्रीय कोण पर 14 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल खाली आपको फॉर्मूला यहाँ पुट कर देना है। फॉर्मूला क्या होता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 इंटू थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू कितना गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, इंटू आर स्क्वायर मतलब कि 14 इंटू 14 और बाई क्या है 360। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो देखिए 0 0 कैंसिल, 6 का टेबल में गया 6 बार में गया, 7 के टेबल में गया 2 बार में गया और 2 के टेबल में गया 3 बार में गया। तो ऊपर हमारे पास क्या बच रहा है 14 इंटू 2 इधर 22, यानी कि 22 इंटू 28/3। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16। लास्ट ऑप्शन में आपके पास देखिए 308/3 सेंटीमीटर, और हम क्या निकाले हैं एरिया निकाले, और एरिया के साथ क्या होता है स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा 308/2 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 31। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिज्या आर वाले, ठीक है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है P डिग्री है। यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू गिवन है वो आपको खाली ध्यान में रखना हो, क्या गिवन है P डिग्री गिवन है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऊपर वाला ही होगा जो भी हम लिख के बताया आपको। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाता है पाई, ठीक है, आर स्क्वायर, और आर यहाँ पे क्या है कैपिटल है, तो हम यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू क्या है तो P है, P बाई 360। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर P बाई 360। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 33 नंबर उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमारे पास क्या गया, दो वृत्त की त्रिज्या बताया जा रहा है। ठीक है, एक 19 सेंटीमीटर है और एक 9 सेंटीमीटर है, और पूछा जा रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या का क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके पास दो छोटा छोटा सर्कल दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि इन दोनों की जो परिधि होगी वो इस परिधि की त्रिज्या के कितने बराबर होगी। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम पहले इसके परिधि को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो दोनों की त्रिज्या हमारे पास है, तो हम पहले लिखते हैं क्या, बड़ी वाली त्रिज्या की परिधि जो हमसे पूछा गया है, बड़ी वाले वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगी, तो जो दोनों छोटे छोटे वृत्त की परिधि है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो छोटे वाले परिधियों का योग, कहने का मतलब है देखिए बड़े वृत्त की परिधि क्या होती है तो 2 पाई आर। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा त्रिज्या है, बड़ी परिधि है, इसलिए से हम क्या बड़े आर से इंडिकेट कर रहे हैं, और छोटी वृत्त की परिधि वाली क्या हो जाएगी, तो देखिए 2 पाई R1 इसे बोल देते हैं, और दूसरे वाले को 2 पाई R2। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई, और R1 की वैल्यू कितना गिवन है, R1 की वैल्यू गिवन है 19 सेंटीमीटर प्लस, और R2 की वैल्यू कितना गिवन है, R2 की वैल्यू गिवन है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 पाई कैंसिल हो गया, और R की जो वैल्यू आएगी दोनों को ऐड कर दीजिए, और कितना हो जाएगा ये 28 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 था उसका आंसर क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो चलिए 33 तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सबसे बड़े बांस की लंबाई पूछा जा रहा है। ठीक है, जो एक कमरे में रखा जा सके, तो उस कमरा कैसा है तो 12 सेंटीमीटर लंबा है, 9 सेंटीमीटर चौड़ा है और 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो मान लीजिए ये एक कमरा है, ठीक है, और हमसे सबसे लंबा ये बांस के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है जैसे बांस की लंबाई बराबर बांस की लंबाई बराबर हम बोल सकते हैं √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, √L² प्लस B² प्लस H²। √L का वैल्यू क्या हो गया 12 का स्क्वायर, प्लस H की वैल्यू क्या होगी, B की वैल्यू क्या होगी तो 9 का स्क्वायर, प्लस और H की वैल्यू क्या होगी 8 का स्क्वायर।
तो तीनों का हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। तीनों का स्क्वायर जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी 144 प्लस 81 प्लस 64, और जब सबका सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 289 इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। तो इस कमरे में जो सबसे लंबे बांस रखी जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो 17 मीटर लंबी होगी। कितना मीटर लंबी होगी, 17 मीटर लंबी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि एक शंकु की ऊंचाई बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि 12 सेंटीमीटर है और उसका व्यास क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो जब भी व्यास हमारे पास रहता है तो हम उससे क्या निकालते हैं, पहले उससे हम पहले त्रिज्या निकालते हैं। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा d/2 यानी कि 10/2 या ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये निकल गया और ऊंचाई हमारे पास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और हमसे पूछा जा रहा है कि तिर्यक ऊंचाई बताइए। तिर्यक ऊंचाई जिसे L भी बोला जाता है, तो L बराबर क्या हो जाएगा, तो h² प्लस r²। ठीक है, तो h की वैल्यू कितना है, तो 12 का स्क्वायर प्लस और b की वैल्यू 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू √169 यानी कि 13 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई कितना आएगी, तो 13 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई बताया जा रहा है 24 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है और इस बच्चे ने क्या किया, इसे गोले में बदल दिया। तो हमसे गोले की त्रिज्या पूछा जा रहा है, तो गोले की त्रिज्या पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसका कंपेरिजन किससे करेंगे, हमेशा आयतन से। तो शंकु का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/3 पाई r²h। ठीक है, इसी तरह गोले का आयतन तो 4/3 पाई r³। पहले हम यहाँ देख लेंगे कैंसिल क्या क्या होता है, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो शंकु की हमको ऊंचाई भी पता है और त्रिज्या भी पता है। तो पहले त्रिज्या क्या है, तो 6 × 6 और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 24। ठीक है, और इधर आते हैं, इधर 4 × r³। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 6 × 6 × 24/4। 4 के टेबल में कितना में कैंसिल होगा, 6 बार में। और हम कह सकते हैं कि r³ के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो r³ के बराबर हम लिख सकते हैं 6 × 6 × 6। ये हो गया आपका 6 का क्यूब और ये r³ है। ठीक है, 6 का क्यूब, ये r³, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो r बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर, क्या, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला बनेगा उससे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 37 की कौन सा संबंध सही है। ऑप्शन हम यहाँ पे नहीं लिख रहे क्योंकि ऑप्शन जो है आपको इस वीडियो के कमेंट में आपको लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हम आपको समझा रहे हैं, इसमें समझाना क्या चाहते हैं। आपने मीन मीडियन मोड में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि मोड यानी कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अब यहाँ से आपसे जो भी संबंध पूछा जाए, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 माध्यक, तो 3 माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, तो हम माइनस को इधर जब लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि वर्ग अंतराल एवं संचय बारहमात्रा के बीच रेखे गए आलेख को क्या कहते हैं। तो इस आलेख को क्या कहते हैं, तो इस आलेख को त्वरण कहते हैं, इस आलेख को त्वरण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है वो क्या है, नेगेटिव वाला पोर्शन, यानी कि जो माइनस में इंडिकेट कर रहा, तो माइनस में क्या इंडिकेट कर रहा, ऑप्शन नंबर बी -1.5। अब क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं, जो कि आज का डे का लास्ट क्वेश्चन है और आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 पार्ट 2 का जो वीडियो था उसका भी लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है, यदि PE = 0.5 है तो E की नहीं होने की प्रायिकता क्या है। नहीं होने की प्रायिकता मतलब होने की प्रायिकता हमें पता है, किसी भी घटना की होने की प्रायिकता क्या होती है, तो 1 होती है। अब हम क्या करेंगे, 1 में से 0.05 को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.95। तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर 0.95। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के टोटल 40 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप का था
मॉडल टेस्ट पेपर 1 का वो मैंने दोनों वीडियो में सॉल्यूशन करा दिया है। आगे का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, वो भी आपका 40 मार्क्स का ही है, सेक्शन ए बी सी तीनों मिला के, उसका वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें, और किसी भी तरह को वीडियो को लेके कोई भी आपको दिक्कत हो रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड